देश भर के साथ ही संस्कार धानी में गणेश चतुर्थी का त्योहार भक्ति भाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्री गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था, इसलिए हर साल इस दिन गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाती है। इस वर्ष 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। शहर के सभी मंदिरों में श्री गणेश का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। साथ ही घर घर और पंडालों में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित कर 10 दिनों तक विशेष पूजन अर्चन कर गणपति जी से मनोकामना पूर्ति की मंगल कामना की जाती है। जबलपुर के ग्वारीघाट स्थित अर्जी वाले गणेश मंदिर श्री सिद्ध गणेश मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी के 12 स्वरूपों का अलग अलग दिन विधिवत पूजन अर्चन किया जाएगा। मंदिर के पुजारी ने बताया कि श्री सिद्ध गणेश मंदिर अर्जी वाले गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध है। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक गणेश जन्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन किया जाएगा। इस दौरान रोजाना भगवान श्री गणेश का अभिषेक सहस्त्रार्चन गणपति संकट नाशन स्रोत अथर्व शीर्ष के सहस्त्राधिक पाठ किए जाएंगे। प्रत्येक दिन भगवान का विशेष श्रृंगार कर भोग लगाया जाएगा, सहस्त्रार्चन किया जाएगा और फिर आरती की जाएगी। अनंत चतुर्दशी के दिन भक्तों के अर्जी वाले नारियलों के हवन के बाद महाआरती और प्रसाद वितरण के साथ गणेश महोत्सव का समापन होगा। भगवान श्री सिद्ध गणेश जी के इस पावन परिसर सिद्ध गणेश मंदिर में, जो अर्जी वाले सिद्ध गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, प्रत्येक वर्ष भगवान के जन्मोत्सव के स्वयं सिद्ध समय में विशिष्ट पूजन क्रम संपन्न होता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है, जहाँ विधिवत पूजन अर्चन सहस्त्रार्चन होता है, वह स्थल सिद्ध हो जाता है। वहाँ विराजे देव जागृत हो जाते हैं और ये दरबार में दूर दूर से भक्त लोग अपनी कामना पूर्ति के लिए आते हैं। भगवान गणेश जी की शक्तियाँ जागृत हों, सभी भक्तों के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, इस उद्देश्य से ही प्रत्येक वर्ष यह पूजन क्रम होता है। प्रातः 8 बजे से वैदिक विद्वानों द्वारा गणपति अथर्व शीर्ष संकट नाशन गणेश स्तोत्र व गणेश चालीसा के पाठ संपन्न होते हैं। पश्चात भगवान गणेश जी का अभिषेक व षोडशोपचार पूजन का क्रम होता है और उस पूजन के पश्चात भगवान गणेश जी का सहस्त्रार्चन होता है। सहस्त्रार्चन का महत्व बताते हुए वेद में लिखा है, यो मोदक सहस्त्रेण यजति सवांछित फल मवापनोति। जो भगवान गणेश जी को सहस्त्र मोदक समर्पित करता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यो दुर्वांकुरैर यजति सब श्रवणोपमो भवति। जो दुर्वा के द्वारा सहस्त्रार्चन करता है, वो उसके जीवन में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं आती है। यो लाजैर यजति स यशोवान भवति समेधावान भवति। जो लाजा के द्वारा सहस्त्रार्चन करता है, उसे यश व मेधा शक्ति की प्राप्ति होती है। यह साज्यम समिद्भिर यजति सर्वम लभते सर्वम ते। जो सहस्त्र आहुतियाँ प्रदान करता है, उसे जीवन में सब कुछ मिल जाता है, कहीं कोई अभाव नहीं रहता। सिद्ध गणेश मंदिर में उपस्थित भक्तों के जीवन में भी कहीं कोई अभाव नहीं रहे, कमी नहीं रहे, सबको सब कुछ प्राप्त हो। भगवान के चरणों के प्रति श्रद्धा और भक्ति प्रगाढ़ हो और निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर होते हुए सुख शांति के साथ जीवन यापन करें। तो वैदिक पाठ पूजन के बाद यह क्रम सुबह 8 बजे से ठीक 12 बजे तक चलता है। गणेश जी का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था। ठीक 12 बजे मध्याह्न काल में भगवान के जन्मोत्सव की आरती संपन्न होती है। पश्चात भगवान का नाम संकीर्तन प्रार्थना की जाती है। पश्चात भगवान को निवेदित या प्रसाद भक्तों को वितरित किया जाता है। इस प्रसाद का भी बड़ा महत्व वेदों में बताया गया है। नैवेद्य मन्नम तुलसी मिश्रम विशेषतः पाद जलेन सिक्तम जो स्नाति नित्यम पुरतो मुरारी प्राप्नोति पुण्य आयुत कोटि यज्ञम। भगवान को समर्पित यह नैवेद्य भगवान के सामने ही भक्त ग्रहण करता है, उसको करोड़ों यज्ञ करने का पुण्य मिल जाता है और
2 वर्ष तक तो कोरोना काल चला, उस समय पूजन का क्रम तो निरंतर मंदिर में संपन्न होता था, किंतु संक्षिप्त रूप से होता था। सामान्य जनता की उपस्थिति यहाँ कम होती थी। इस वर्ष स्थितियाँ सामान्य हो गई हैं, तो लोगों में बड़ा उत्साह है। पूजन तो क्रम तो वही रहेगा, पूजन के बाद भंडारे का भी आयोजन होगा। साथ में दुकान वाले लोग भी तरह तरह की अपनी दुकानें लेकर आके उस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता व स्वयं का धनार्जन भी करेंगे। झूले वाले आए हैं, मेले वाले आ रहे हैं। इस तरह से पूजन का क्रम जो बढ़ा है, लोगों में बड़ा उत्साह समझ में आ रहा है। लगता है कि इस वर्ष का यह आयोजन बड़े दिव्य रूप में, बड़े उल्लास के साथ संपन्न होगा। गणेश जी को यहाँ अर्जी लगा के जो श्रीफल समर्पित किए जाते हैं, ये समस्त श्रीफल साल भर एकत्रित मंदिर में रखे रहते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन इन श्रीफलों की ही आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं। वैसा लिखा है कि जो गणपति जी को आहुतियाँ प्रदान, गणेश जी को वेद में प्रत्यक्ष अग्नि का रूप माना गया है। गणेश जी को सर्वदेवमय माना गया है। त्वम ब्रह्मा त्वम विष्णुस्त्वम रुद्रस्त्वम इंद्रस्त्वम अग्निस्त्वम वायुस्त्वम सूर्यस्त्वम चंद्रमास्त्वम ब्रह्म भूर्भुवः त्वम। हे गणपति जी, आप ही सूर्य हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही इंद्र हैं, आप ही वरुण हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही रुद्र हैं, सर्वदेवमय हैं। तो अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी अग्नि रूप में प्रकट होकर भक्तों की मनोरथ रूपी इसी फलों को प्रत्यक्ष स्वीकार कर इच्छित फल प्रदान करते हैं। समस्त भक्त समुदाय से श्रद्धालुओं से निवेदन है तो लोग इस देव दुर्लभ 10 दिवसीय आयोजन में उपस्थित होकर भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन सहस्त्रार्चन करें, भाग लें। जो प्रत्यक्ष भाग नहीं ले सकते, भगवान का दर्शन करें, पूजन देखें। गणेश जी के जो 12 नाम है, जिनका हम लोग प्रत्येक दिन एक एक नाम का पूजन करते हैं। सुमुख एकदंत कपिल गज कर्ण लंबोदर विकट विघ्नेश्वर विनायक धूम्रकेतु भालचंद्र गणाध्यक्ष और गजानन। इन 12 नामों का कोई पाठ करे, पाठ नहीं कर सकता तो दूसरों को बोलते हुए सुन ले तो भी गणेश जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। 12 तानि नामानि यह पठेद शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। इन 12 नामों का जो उच्चारण करे, पाठ करे, सुने, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आती। भगवान गणेश जी की कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणेश जी जलाधिपति माने गए हैं, जागृत देवता माने गए हैं। दूसरे देवी देवताओं का अनुष्ठान करो, पूजन करो, जाप करो, तब वह कृपा करते हैं। गणेश जी के केवल नाम स्मरण कर लो तो उनकी कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। भगवान के चरणों के प्रति आप सबके मन में श्रद्धा भाव हो, यही भगवान से प्रार्थना है। आप सब उपस्थित हो और प्रत्यक्ष आके कृपा प्रसाद प्राप्त करें। श्री सिद्ध गणेश मंदिर ग्वारी घाट में गणपति जन्म महोत्सव के अवसर पर आगामी 10 दिनों तक यहाँ पर भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रातः 7 बजे से भगवान गणेश जी के नाम संकीर्तन और उसके पश्चात भगवान गणेश जी के 12 स्वरूपों में से एक स्वरूप का प्रतिदिन यहाँ पर पूजन सहस्त्रार्चन किया जाता है। यह जबलपुर में मात्र इसी मंदिर में यह कार्यक्रम संपन्न होता है, जिसमें गणेश जी के 12 स्वरूपों में से एक स्वरूप का प्रतिदिन पूजन होता है और उसमें उनको 1000 वस्तुएं उनके 1000 नाम से अर्पित की जाती हैं। और ऐसा मानना है कि इस गणपति जन्म महोत्सव के स्वयं सिद्ध मुहूर्त पर जो भी भक्तगण अपनी मनोकामना हेतु यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, पूजन करते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है।